My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson. The name of the lesson is The Homecoming. प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी द होमकमिंग नामक पाठ के अगले पैसेज का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आपको बता दें, यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया था, ड्रामा वॉच ओवर यहाँ तक पढ़ा दिया गया था, यहाँ पर टिक लगाया गया है। अब हम सभी को पढ़ना है फटिक वाइप्ड हिज फेस, यहाँ से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। फटिक वाइप्ड हिज फेस एंड sat down on the edge of a sunken barge on the river bank. तो फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक अपने चेहरे को पोंछ लिया। एंड sat down on the edge of a sunken barge on the river bank. On the river bank यानी नदी के किनारे। असंकेन बार्ज, असंकेन बार्ज मतलब धसी हुई, एक धसी हुई नाव के सिरे पर। ऑन द एज मतलब सिरे पर। सेट डाउन बैठ गया। तो इसका पूरा अर्थ समझेंगे। फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक अपने चेहरे को पोंछ लिया और नदी के किनारे एक धसी हुई नाव के सिरे पर बैठ गया। अब इसमें कहानी थोड़ा सा आपको बता दें कि पहले पैराग्राफ में, इधर पहले पैराग्राफ में, ऊपर के पैराग्राफ में बताया गया है कि माखन लकड़ी के लट्ठे पर बैठा हुआ था और फटिक अपने साथियों को आदेश दे दिया कि माखन सहित उस लकड़ी के लट्ठे को धक्का दे दो। इस तरह से सभी लड़के धक्का दे दिए और माखन उस लकड़ी के लट्ठे से गिर गया। माखन ज़मीन से उठता है और नाराज़ होकर के, क्रोधित होकर के फटिक के चेहरे को नोच लेता है और रोते हुए घर चले जाता है। रोते हुए घर चला जाता है। उसके बाद की घटना बताई गई है। तो उसके बाद से फटिक वाइप्ड हिज फेस, उसके बाद से फटिक क्या करता, अपने चेहरे को पोंछ लेता है। एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ अ संकेन बार्ज ऑन द रिवर बैंक, और नदी के किनारे पर एक धसी हुई नाव के एक सिरे पर बैठ जाता है, बैठ गया। एंड बिगेन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास, और घास के एक तिनके को लेकर चबाने लगा। पीस ऑफ ग्रास माने घास के एक तिनके को चबाने लगा। बिगेन टू च्यू, चबाने लगा। अ बोट केम अप टू द लैंडिंग, यानी एक नाव रुकने के लिए आई। एंड अ मिडिल एज्ड मैन विथ ग्रे हेयर एंड डार्क मुस्टैच स्टेप्ड ऑन द शोर, ऑन शोर। अ मिडिल एज्ड मैन विथ ग्रे हेयर एंड डार्क मुस्टैच स्टेप्ड ऑन शोर। अ मिडिल एज्ड मैन, अ मिडिल एज्ड मैन का अर्थ हुआ एक अधेड़ व्यक्ति। एक अधेड़ व्यक्ति यानी जिसकी उम्र लगभग आधी बीत गई हो। अ मिडिल एज्ड मैन यानी एक अधेड़ व्यक्ति। विथ ग्रे हेयर, भूरे बालों वाला। एंड डार्क मुस्टैच, और घनी मूछों वाला। स्टेप्ड ऑन शोर यानी नदी के किनारे उतरा, यानी उस नाव से उतरा। और वह व्यक्ति कैसा था? एक अधेड़ व्यक्ति था। उसके बाल भूरे थे और घनी मूछें थीं, जो नाव से उतरा, किनारे उतरा। ही saw the boy sitting there doing nothing, यानी वह व्यक्ति, ही saw the boy यानी वह लड़के को देखा, यानी वह लड़के को वहाँ कुछ न करते हुए देखा।
and asked him where the चक्रवर्ती slept। और वह अधेड़ व्यक्ति पूछा, आस्क्ड हिम उससे पूछा, यानी फटिक से पूछा, वह अधेड़ व्यक्ति उससे पूछा यानी फटिक से पूछा, आस्क्ड हिम फटिक से पूछा, वेयर द चक्रवर्ती स्लीप्ड, यानी चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं, ऐसा वह व्यक्ति प्रश्न किया, फटिक से प्रश्न किया। फटिक वेंट ऑन च्यूबिंग द ग्रास, फटिक वेंट ऑन च्यूबिंग द ग्रास, यानी फटिक घास चबाता रहा। एंड सेड, और कहा, ओवर देयर, ओवर देयर का अर्थ है उधर, यानी फटिक घास चबाता रहा और कहा उधर। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, किंतु यह बताना असंभव था कि वह कहाँ संकेत किया, यानी वह व्यक्ति फटिक से पूछा कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं, अर्थात वह व्यक्ति फटिक के घर के बारे में ही पूछ रहा था। तो फटिक घास चबाता रहा और कहा उधर, वह संकेत करके ऐसे ही बता दिया उधर, किंतु वह व्यक्ति जान नहीं पाया कि यह लड़का कहाँ संकेत कर रहा है। फटिक वैसे ही बता दिया ओवर देयर उधर। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, किंतु यह बताना असंभव था कि वह कहाँ संकेत किया। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, वह अजनबी व्यक्ति पुनः उससे पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द पर्च, और वह उस नाव के किनारे पर अपने पैर को आगे पीछे कर रहा था। ही स्वंग हिज लेग्स, यानी फटिक अपने पैरों को हिला रहा था, टू एंड फ्रो आगे पीछे, ऑन द साइड ऑफ द पर्च, यानी नाव के एक सिरे पर, नाव के किनारे अपने पैरों को आगे पीछे कर रहा था, हिला रहा था। एंड सेड, और कहा, फटिक कहा, गो एंड फाइंड आउट, यानी उस अजनबी को बताया, यानी अजनबी पुनः प्रश्न किए कि तुम चक्रवर्ती लोगों के घर के बारे में पता बता दो। तो फटिक कहता है गो एंड फाइंड आउट, कि जाओ और पता लगाओ। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और पहले की भांति। एंड कंटिन्यूड टू च्यू द ग्रास, और पहले की भांति, एज बिफोर मैंने पहले की भांति घास चबाता रहा। बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, किंतु अब उसके घर से एक नौकर आया। इसमें हम आपको बता दें कि वह अजनबी व्यक्ति जो नाव से उतरा था वह दूसरा कोई नहीं था, वह फटिक का ही मामा थे, जिनका नाम विश्वंभर है। तो फटिक के मामा ही थे जो फटिक चक्रवर्ती, यानी चक्रवर्ती लोगों के घर के बारे में पूछते थे, लेकिन फटिक सही पता बताया नहीं और पहले की भांति ही वह घास चबाता रहा। बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, किंतु एक नौकर उसके घर से आया, यानी फटिक के घर से एक नौकर आया और फटिक नदी के किनारे एक नाव के सिरे पर बैठा हुआ घास चबा रहा था। तो अब एक नौकर फटिक के घर से, यानी घर से एक नौकर आया एंड टोल्ड फटिक हिज मदर वांटेड हिम, और
एंड टोल्ड फटिक हिज मदर वांटेड हिम, और फटिक को बताया कि उसकी माँ उसे बुला रही है। और फटिक को वह नौकर बता दिया कि तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। फटिक रिफ्यूज टू मूव, फटिक जाने से इनकार कर दिया। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, किंतु वह नौकर उस समय यानी स्वामी के रूप में था, मालिक के रूप में था। यानी जो नौकर वहाँ पर फटिक को बुलाने के लिए गया था, उस अवसर पर वह मालिक के रूप में था। ही टूक फटिक ऑफ रफली, वह भद्दे ढंग से फटिक को पकड़ लिया। एंड कैरीड ही किकिंग, और उसे लात से मारते हुए ले गया। एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, इम्पोर्टेंट रेज मतलब दुर्बल अवस्था में, यानी दुर्बल अवस्था में संघर्ष कर रहा था। यानी फटिक दुर्बल अवस्था में संघर्ष कर रहा था, उससे यानी उस नौकर से संघर्ष कर रहा था, और वह नौकर लात मारते हुए उसे ले गया। When फटिक केम into the house, जब फटिक अपने घर में आया, हिज मदर साहिब, उसकी माँ उसे देखी। शी कॉल्ड आउट एंग्रीली, यानी वह नाराज होकर के बोली, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, कि तुमने पुनः माखन की पिटाई की है, कि तुमने पुनः माखन की पिटाई की है। ऐसा नाराज होकर के फटिक की माँ बोली। फटिक एंसवर्ड indignantly, no, I haven't, who told you that? यानी फटिक एंसवर्ड indignantly, यानी फटिक संकेत करते हुए उत्तर दिया, नहीं, I haven't, who told you that, कि मैंने ऐसा नहीं किया है, कौन आपको बता दिया। हिज मदर शाउटेड, उसकी माँ चिल्लाई, बोली। हिज मदर शाउटेड, उसकी माँ चिल्लाई, डोंट टेल लाइज यू हैव, वह कहती हैं कि तुम झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने ऐसा किया है। फटिक सैड सडनली, फटिक अचानक कहा, आई टेल यू, मैं आपको बताता हूँ, आई हैवेंट, यानी मैंने ऐसा नहीं किया है। यू आस्क माखन, यानी आप माखन से पूछ सकती हैं। फटिक कहता है, फटिक सैड सडनली, फटिक अचानक कहा, आई टेल यू आई हैवेंट, यानी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। यू आस्क माखन, आप माखन से पूछ लीजिए। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, किंतु माखन सोचा कि अपने पिछले कथन पर ही बने रहना अच्छा है। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, अर्थात माखन जब उस नदी के पास से जब आया तो अपनी माँ से कहा कि फटिक मुझे पीटा है, अपनी माँ से बता दिया, जबकि फटिक माखन को नहीं पीटा था। माखन ने ही क्या किया था, माखन फटिक के चेहरे को नोच लिया था और वहाँ से रोते हुए माखन घर आया। तो यहाँ पर उसकी माँ पूछ रही है कि माखन को तुमने पुनः पीटा है। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, तो माखन तो पहले ही बता दिया था कि फटिक मुझे पीटा है, अपनी माँ से बता दिया था या शिकायत कर दिया था। तो अब फटिक कहता है कि तुम माखन से ही पूछ लो कि मैंने नहीं पीटा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि बट माखन थॉट
तो इस पर माखन सोचता है, विचार करता है कि इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, कि मुझे अपने पहले कथन पर ही बने रहना अच्छा है। जो पहले मैं कह दिया हूँ कि फटिक मुझे पीटा है, तो पहले कथन पर ही बने रहना मेरे लिए अच्छा है। ही सेड, वह कहा, एस मदर फटिक डिड हिट मी, हाँ माँ फटिक मुझे पीटा है, फटिक मुझे पीटा है, मुझे दंडित किया है। अब अगला पैसेज देखेंगे। फटिक पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, फटिक का धैर्य पहले से ही थक चुका था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वह इस अन्याय को नहीं सहन कर सकता था। ही रस्ट एट माखन्स एंड हैमर्ड हिम विथ ब्लोज, वह माखन की ओर दौड़ा, एंड हैमर्ड हिम विथ ब्लोज, और मुक्के से उसे पीटा। टेक दैट, यह लो, ही क्राइड, वह चिल्लाया, एंड दैट, और एक बार और पुनः मुक्का गिराया। टेक दैट यानी एक बार मुक्का गिराया, ही क्राइड, वह चिल्लाया यानी माखन चिल्लाया, एंड दैट, और पुनः फटिक एक बार माखन को पीटा, एंड दैट, और पुनः एक बार पीटा, फॉर टेलिंग लाइज, यानी झूठ बोलने के लिए। यानी फटिक मुक्के से प्रहार किया और 3 बार मुक्के से फटिक माखन को पीटा, फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक आपको बताया गया, यहाँ तक निशान लगा लेंगे और अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा शेष भाग, जो कुछ भी है उसको अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा।